आज है 2 जून 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, हड़ताल पर मुहर, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। 2018 के बाद से एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश के 2332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता को लेकर स्थिति साफ हो गई। इसी के बाद राजकीय विद्यालयों में अध्यापक व प्रवक्ता की नियुक्ति होगी। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी ने अर्हता प्रशासन को रिपोर्ट भेजी है। दरअसल शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए 26 अप्रैल को गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और समकक्ष अर्हता पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। कानपुर काठ गोदाम गरीब रथ का रूट बदला, लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन में लगे अतिरिक्त कोच। इज्जतनगर रेल मंडल के काठ गोदाम से कानपुर सेंट्रल को चलने वाली 1221009 कानपुर सेंट्रल काठ गोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस अप डाउन 5 जून से बदले रूट से चलेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मुरादाबाद सुधीर सिंह ने बताया कि ट्रेन नंबर 12210 काठ गोदाम कानपुर सेंट्रल गरीब रथ 5 जून से काठ गोदाम स्टेशन से व 12209 कानपुर सेंट्रल काठ गोदाम गरीब रथ 6 जून से अपने पूर्व निर्धारित मार्ग किच्छा बहेड़ी भोजीपुरा इज्जतनगर बरेली सिटी बरेली की जगह परिवर्तित मार्ग लाल कुआं रुद्रपुर सिटी बिलासपुर रोड रामपुर बरेली शाहजहांपुर मार्ग से संचालित की जाएगी। आवास विकास के फ्लैट्स पर 15% की छूट, इन शहरों में 8206 फ्लैट खाली। लखनऊ कानपुर गाजियाबाद मेरठ सहित कई शहरों में आवास विकास परिषद के फ्लैट 15% छूट पर मिलेंगे। इन शहरों में आवास विकास के कुल 8206 फ्लैट खाली हैं। फ्लैट खरीदने के 60 दिनों के भीतर जो भी आवंटी पूरा पैसा दे चुका होगा उसे एकमुश्त 15% की छूट मिलेगी। सीतापुर रोड से मोहान रोड का सफर होगा आसान, काकोरी में फ्लाईओवर निर्माण शुरू। लखनऊ में आउटर रिंग रोड के अंतर्गत सीतापुर रोड से मोहान रोड के बीच निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए एनएचएआई हरकत में आ गया है। कार्यदायी संस्था ने हरदोई रोड स्थित काकोरी में फ्लाईओवर निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इससे सीतापुर रोड से मोहान रोड का सफर आसान होगा। लखनऊ को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए करीब 6000 करोड़ से 104 किलोमीटर लंबी 8 लेन की आउटर रिंग रोड बन रही है। आगरा स्थित बुलंद दरवाजे को बनाने में लगा था 12 साल का समय, 400 सालों बाद आज भी उतनी ही मजबूत। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला टूरिस्ट स्पॉट से भरा है। यमुना नदी के किनारे बसे शहर में कई प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों को ये जगह काफी पसंद आती है। वैसे तो घूमने के लिए आगरा में कई जगह हैं, लेकिन इसमें से खास है फतेहपुर सीकरी। कभी ये मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। फतेहपुर सीकरी स्थित 400 साल से अधिक पुराने बुलंद दरवाजे को दूर दूर से पर्यटक देखने आते हैं। आज भी ये दरवाजा उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा है जितना बनाने के समय था। राशन कार्ड धारकों को बिना परिवार आईडी मिलेंगी सरकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन कार्ड धारकों को एक और राहत दी है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही परिवार आईडी प्रक्रिया की समीक्षा की। कहा कि राशन कार्ड धारकों की परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं है। यूपी में 9 प्रकार के क्लाइमेटिक जोन हैं। यहां आपदा की आशंका हमेशा बनी रहती है। यूपी की सीमा नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड से मिलती है। यहाँ हिमालय से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ का खतरा जुलाई से अक्टूबर तक बना रहता है। बोले सीएम योगी, नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम को मिलेगी अतिरिक्त धनराशि। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सूबे के सभी नगर पंचायत अपने जनपद स्तर में 5 से 7 पैरामीटर तय करें। स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, टैक्स कलेक्शन व अच्छी सड़क में जो नगर पंचायत इन पैरामीटर्स पर टॉप करेगी उसे यूपी सरकार साल में 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी। वहीं जो नगर पालिका कमिश्नरी में प्रथम आएगी उसे 2 करोड़, जबकि नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यूपी के रिंग रोड के सहारे बसेगा नया शहर, सरकार खर्च करेगी 1000 करोड़। सरकार द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण जल्द ही अब रिंग रोड के किनारे वृद्ध बनारस की परिकल्पना को अमल में लाने के लिए 1000 एकड़ में बना नया कस्बा बनाने का विचार कर रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेटर नोएडा की तरह ही अब हरहुआ से लेकर राजा तालाब के बीच रिंग रोड के किनारे 4 टाउनशिप का प्रयोग करके एक नया शहर बनाया जाएगा। नए शहर को अब ग्रेटर बनारस के नाम से जाना जाएगा। हाईकोर्ट का फैसला, पीडब्ल्यूडी के 95 XEN डिमोट किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग के पदोन्नति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2008 में नियमों को दरकिनार कर पिछली तारीखों में रिक्तियां दिखाते हुए सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किए गए 95 अवर अभियंता की पदोन्नति के आदेश को निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद अब सभी को सहायक अभियंताओं को डिमोट करके उनके पदों पर भेजा जाएगा।
गोरखपुर की तर्ज पर लखनऊ में भी ऑपरेशन त्रिनेत्र, प्रदेश के 17 शहर होंगे सीसीटीवी कैमरों से लैस। गोरखपुर जिले में एडीजी अखिल कुमार के ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान को लखनऊ सहित सूबे के 17 जिलों में चलाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। ऑनलाइन मीटिंग में सीएम की हरी झंडी के बाद लखनऊ समेत कई जिले के अफसरों ने एडीजी से संपर्क भी किया है। खबर है कि 6 जून तक लखनऊ में भी हर घर कैमरा अभियान की शुरुआत हो जाएगी। लखनऊ पुलिस भी गोरखपुर की तरह ही व्यापार मंडल, प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं से मदद लेकर कैमरा लगवाएगी। बोले सीएम योगी, पहले बाढ़ का खतरा 40 जिलों में होता था, अब सिर्फ 4-5 में। सीएम योगी ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में 9 प्रकार के क्लाइमेट जोन हैं, जहां आपदा की आशंका हमेशा बनी रहती है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 40 जिले बाढ़ प्रभावित माने जाते थे। आज हमने इस खतरे को 4 से 5 जिले में समेटने का काम किया। बेहतरीन प्रयासों के कारण आज 4-5 ही जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ के कारण लोगों को हफ्ते भर का कष्ट होता है। यूपी में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर योगी सरकार सख्त, अधिकारियों को दिया ये ऑर्डर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य भर में अवैध झुग्गियों में रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सर्वेक्षण में सरकारी आवास के लिए पात्र लोगों की पहचान की जाएगी और शहरी विकास विभाग, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के समन्वय से किया जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों की जरूरतों का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर अवैध बस्तियां बनाने वाले मास्टरमाइंड की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। आज 93 राजधानी एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। यूपी रोडवेज के बेड़े में आज 93 नई राजधानी एक्सप्रेस बसें शामिल होने जा रही हैं। शुक्रवार यानी आज को सीएम योगी इन बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बसेस 75 जिलों से राजधानी दिल्ली के लिए चलेंगी। इस बस का किराया सामान्य बस के 10% ज्यादा होगा। इसके स्टॉपेज भी कम होंगे। इससे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जिलों से जोड़ने के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई थी। खेरिया मोड़ ईदगाह ओवरब्रिज के जीर्णोद्धार में मेट्रो तकनीकी का हो रहा प्रयोग। खेरिया मोड़ ईदगाह के बीच बने ओवरब्रिज के जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। ओवरब्रिज की मरम्मत के कार्य में अत्याधुनिक मशीनों और तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये ओवरब्रिज ज्यादा मजबूत हो जाए और उसकी लाइफ भी बढ़ जाए। वैसे तो इस पुल की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के कंधे पर थी, लेकिन इसको निजी हाथों में सौंप दिया गया। एएम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफिस ओवरब्रिज के जीर्णोद्धार व मरम्मत का कार्य देख रही है। इस ओवरब्रिज में मुख्य काम बेरिंग को बदलना है। बेरिंग अत्यधिक पुरानी हो गई है और उनकी मियाद भी खत्म हो गई है। सीएम योगी ने आपदा भवन का किया शिलान्यास। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। स्वाभाविक रूप से बड़े क्षेत्रफल का राज्य होने के चलते चुनौती भी बड़ी है। प्रदेश में कभी 40 जिले बाढ़ प्रभावित माने जाते थे। आज हमने इस खतरे को 4-5 जिलों में समेटने का काम किया है। आज अगर कहीं आपदा आती है तो लोगों को यह विश्वास रहता है कि सरकार की ओर से राहत भी आ रही होगी। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य आपदा प्रबंधन विकास प्राधिकरण के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आपदा मित्रों की बात कहते हुए अच्छा कार्य करने वालों को व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए उचित मानदेय देने के लिए भी राजस्व विभाग को कहा। ओम प्रकाश राजभर ने इनके साथ गठबंधन की जताई इच्छा। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा कि अगर मायावती, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक हो जाएं, तो हम भाजपा के खिलाफ उस गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार हैं। अगर गैर भाजपाई गठबंधन में ये लोग हमारी जरूरत समझें तो 2 घंटे पहले हमें फोन करें कि कहां आना है, हम उन लोगों के पहुंचने से पहले पहुंच जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर ऐसा होता है तो हम उस महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। यही हमारी ख्वाहिश है। एकेटीयू में अब एमटेक के पहले साल वाले सीधे पीएचडी में ले सकेंगे प्रवेश। पॉलिटेक्निक आवेदन अब दस्तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में अब एमटेक पहले साल वाले विद्यार्थी सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से पीएचडी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने पीएचडी अध्यादेश में संशोधन किया है। इस पर 3 जून को होने वाली विद्या परिषद की बैठक में मुहर लगेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से किए गए संशोधन के अनुसार इसके लिए एमटेक में 1 वर्ष निर्धारित कोर्स पूरा करने व निर्धारित ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों को सीधे पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। आज से खुलेगा प्रदेश का पहला डॉग पार्क। पूल, पार्लर और डॉग फूड समेत मिलेंगी ये सुविधाएं। सेक्टर 137 में नोएडा का पहला डॉग पार्क आज से खुल जाएगा। स्थानीय निवासी यहां अपने पालतू कुत्तों को लेकर आ सकते हैं। एजेंसी चयन के बाद पालतू कुत्तों के मनोरंजन के लिए कुछ दिनों में विशेष व्यवस्था होगी। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण इसका संचालन करेगा। दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क है। 3.85 एकड़ में विकसित और 3.86 करोड़ में तैयार ये डॉग पार्क पालतू कुत्तों को घुमाने और मनोरंजन के लिए होगा। 12 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश।
पटना के बापू सभागार में 12 जून को देश भर के विपक्षी नेताओं का महाजुटान होने वाला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विरोधी दलों के नेताओं को बैठक में बुलाने के लिए न्योता भेज रहे हैं। पटना में होने वाले विपक्षी नेताओं की बैठक के लिए अखिलेश यादव को भी न्योता मिला है। यूपी के पूर्व सीएम व सपा सुप्रीमो अखिलेश भी इस बैठक में शामिल होंगे। नीतीश ने कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। बर्ग बोले, बीजेपी दलित मुस्लिम विरोधी संसद का राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था उद्घाटन, बुलाया भी नहीं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सपा के संभव सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग ने संसद भवन उद्घाटन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सदन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था, लेकिन उन्हें बुलाया तक नहीं गया। उन्होंने भाजपा सरकार को दलित और मुस्लिम विरोधी बताया। साथ ही आगे बोले कि मुस्लिम पर जुल्म हमेशा से हुआ है, लेकिन मौजूदा सरकार में ये ज्यादा बढ़ गया है। यूपी के जिलों में अलर्ट, भारी बारिश। यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन तक बारिश होने वाली है। हालांकि विभाग ने इस दौरान वज्रपात की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल और बदायूं में बारिश के आसार जताए हैं। मिनी स्कर्ट, फटी जीन्स पहनकर आने पर मंदिर में नो एंट्री। शामली के हनुमान मंदिर में हाफ पैंट, जीन्स, शॉर्ट ड्रेस पहनकर आने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भक्तों को बाहर से ही दर्शन करने होंगे। इसको लेकर मंदिर की दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए गए। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि मंदिर को पिकनिक स्पॉट बनाने से रोकने को लेकर यह फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि पौराणिक धाम श्री मंदिर हनुमान टिल्ला श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। बोले, दिनेश शर्मा, निकाय चुनाव तो ट्रेलर था, पिक्चर तो इससे बड़ी होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव तो महज ट्रेलर भर था, पिक्चर तो इससे कहीं बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यूपी की 80 की 80 सीट्स पर जीत दर्ज करेगी। दिनेश ने कहा कि वो नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। वो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। बीएचयू में देर से वेतन बांटने वाली एजेंसीज की अब खैर नहीं, विशेष प्रकोष्ठ का किया गया गठन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन, ईएसआई और ईपीएफ का भुगतान करने वाली एजेंसीज की अब खैर नहीं। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है। प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह को दी गई। केंद्रीय कार्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन से प्रकोष्ठ चल रहा है। पहलवानों के सम्मान की लड़ाई यूपी तक आई। सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ भोपाल। हरियाणा के पहलवानों की लड़ाई अब पश्चिमी यूपी तक आ पहुंची है। पहलवानों के समर्थन में सोरम की सर्व जातीय और सर्वखा पंचायत के लिए आज सोरम में पंचायत की जा रही है। खाप चौधरियों को बुलावा भेजा गया। काफी संख्या में समर्थकों के आज पंचायत में पहुंचे। पंचायत में प्रतिनिधियों के अलावा आसपास के क्षेत्र से भीड़ आने की संभावना के मद्देनजर सोरम की चौपाल के बजाय वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में पंचायत आयोजित की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।